हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है? एक तरह से वैसे तो इसको पार्टनरशिप डीड को बनाना कोई कंपलसरी नहीं है या कोई लॉ या कानून नहीं बनाया गया है कि जिसके अंडर ये कहा जाए कि पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या है, जब दो से ज़्यादा पर्सन किसी बिजनेस में इंक्लूड होते हैं तो उनमें कन्फ्लिक्ट होने का डर रहता है, उनके विचार आपस में ना मिले या उनका लड़ाई झगड़ा ना हो जाए कल को। उन सब चीज़ों को पहले से ही सॉल्व करने के लिए तो इसमें क्या है, बिजनेस में वो लोग पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या है, सभी मेंबर्स जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को डिस्प्यूट से बचने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्प्यूट से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं रिटन में, और उसको क्या है, सभी साइन करते हैं और उसको रजिस्टर करवा लेते हैं कंपनी के एक डॉक्यूमेंट की तरह। इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं इसको, और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी इसको बोल सकते हैं। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड के अंडर वो किन किन चीज़ों को एग्रीमेंट करते हैं, किन किन चीज़ों पे वो एग्री होते हैं। सबसे पहले तो क्या है, जो वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो वो फर्म स्टार्ट करेंगे, उस फर्म का नेम क्या होगा, नेम उसमें डिसाइड करते हैं। और उस फर्म का जो होगा वो एड्रेस होगा वहाँ पे। और इसके नेक्स्ट जो वो इसमें रखेंगे इन्फॉर्मेशन, वो क्या होगी, जो पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स के क्या नेम होंगे, पार्टनर्स के जो नेम होंगे वो, और साथ में उन पार्टनर्स के एड्रेस भी। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रखेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, इसमें जो बिज़नेस है वो किस नेचर का है, बिज़नेस की टाइप क्या है और बिज़नेस की नेचर क्या है, और बिज़नेस किस प्रोडक्ट का वो बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस का पर्पस क्या होगा। मेन पर्पस तो प्रॉफिट का ही होता है, लेकिन क्या है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो इसमें वो लिखना होता है, उन्हें इसको इसमें डिसाइड करना होता है। और सेकेंडली उनकी जो होगी कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन देगा, वो इसमें इसको डिसाइड करेंगे। इसके अलावा और क्या होगा, जो कैपिटल वो लगाएंगे उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया भी जाएगा तो वो किस रेट से दिया जाएगा, वो रेट भी यहाँ पे डिसाइडेड होगी। इसके अलावा जब वो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो उन्हें क्या है, बिज़नेस में से पैसा यूज़ करने का भी राइट होता है, यानी कि ड्राइंग्स कितनी पार्टनर, कौन सा पार्टनर मंथली या वीकली, ईयरली कितनी वो ड्राइंग्स कर सकता है, वो चीज़ें होंगी यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होगा, जब वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो अगर वो ड्राइंग्स लेंगे तो ड्राइंग्स पे भी किस रेट से इंटरेस्ट वो लगाएंगे, वो भी यहाँ पे डिसाइड करना है। इसके अलावा क्या होगा, अगर वो कैपिटल वो डिसाइड करते हैं कि वो जो जिस रेशो में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसमें वो प्रॉफिट्स को शेयर करें, तो वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो अलग से चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग हो, तो वो भी यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो कैसे रहेगी, जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे उसको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई पार्टनर एक्टिव रोल प्ले करता है, वो दूसरे पार्टनर से ज़्यादा काम करता है, उसको अगर सैलरी पाने का राइट होगा, तो उसको सैलरी पर मंथ किस रेट से उन्हें सैलरी मिलेगी, वो यहाँ पे डिसाइड करना है। इसके अलावा जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी वो की जाएगी। गुडविल की वैल्यूएशन किस लिए होगी कि अगर कोई नए पार्टनर को वो इंक्लूड करेंगे या कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वहाँ पे गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस केस में गुडविल को भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि फर्म का जो अकाउंटिंग पीरियड होगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। वैसे तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो अपनी मर्जी से अलग भी रख सकते हैं। और इसके बाद वो क्या रखेंगे कि जो फर्म के अकाउंट्स वो मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो किस मेथड से उनको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो यहाँ पे हमें शो करना है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरा साल ख़त्म होने के बाद उन एक्टिविटीज़ को या जो भी इनकम जनरेट हुई है या क्या हुआ, जो अकाउंट्स वगैरह बने हैं, उनको ऑडिट करना। ऑडिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो जो ऑडिटर होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको कहाँ से बुलाएंगे, उसको कितनी पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड में ही डिसाइड की जाएंगी। इसके अलावा पार्टनरशिप जो शुरू होगी वो कब शुरू होगी? कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप की जो डीड है वो जो सारी उसमें बातें डिसाइडेड हुई हैं वो किस डेट से मान ली जाएंगी, ये होगी कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। और उसके बाद क्या होगा कि जो पार्टनरशिप है मिनिमम कितने टाइम के लिए उन्होंने की है, यानी कि ड्यूरेशन क्या रहेगी, वो 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने टाइम के लिए पार्टनर रहेंगे, और उस टाइम पीरियड के बाद अगर वो छोड़ के जाना चाहें तो वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाएंगी। और अगर एक टाइम पीरियड के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बिज़नेस को डिसॉल्व कर देंगे तो वो भी डेट यहाँ पे उनमें फिक्स की जाएगी और उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा आएगा कि इसमें जो बैंक अकाउंट होगा वो जैसे बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। बैंक में अकाउंट्स खोले जाएंगे, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के नाम से खोले जाएंगे या फिर सभी पार्टनर्स के नाम से खोले जाएंगे, वो सारा बताया जाएगा कि किस किस पार्टनर के नाम पर बैंक अकाउंट होगा या फिर उन सब का एक जॉइंट अकाउंट बन जाएगा, वो भी यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे। और अगर किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना है, अगर किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना है तो उसको एडमिशन देने के लिए क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस रखी जाएंगी, वो हर एक टर्म और कंडीशन को हमें यहाँ पे रिटन में लिखना है, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा अगर ये तो हो गया एडमिशन का, हो सकता है कि किसी पार्टनर को रिटायर करना हो, रिटायरमेंट के टाइम भी, या फिर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस टाइम पे भी क्या क्या ट्रांजैक्शन करनी है, कैसे कैसे उनको रिकॉर्ड करना है, उसको जो पेमेंट करनी है रिटायर्ड पार्टनर को वो किस किस चीज़ की उसको पेमेंट करनी है, बैंक से पेमेंट करनी है या कैश में पेमेंट करनी है, या फिर वो जो असेट्स हैं उनको वो उनके ऊपर वो अपना राइट रखेगा या असेट्स को ले जाएगा बदले में, जो भी डिसीज़न होगा वो सारा यहाँ पर पार्टनरशिप डीड होगी या जो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होगा उसमें सब कुछ हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। और इसके अलावा और क्या होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है ना, डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल करना है, डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करना है, वो कोई मीडिएटर बीच में रखेंगे या फिर कोई पर्सन होगा उसको अपॉइंट कर लेंगे या फिर वो क्या है कोर्ट में जाकर उसको सेटल करेंगे। तो ये थी क्या है पार्टनरशिप डीड की टर्म्स। 20 पॉइंट्स हैं जो हमें क्या है याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जो है थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं और इनको पार्टनरशिप डीड में इन सब बातों को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप डीड का। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।